जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुस्लिम छात्रावास के लिए निःशुल्क जमीन दिए जाने का ऐलान किया, जिस पर कुछ हिंदूवादी संगठन भड़क गए। उनका आरोप है कि सरकार ने साल के आखिर में होने वाले चुनावों को देखते हुए हिंदू आबादी के बीच मुस्लिम छात्रावास बनाने के लिए जमीन देने का ऐलान किया, जिसके विरोध में वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही कुछ हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी की और आंदोलन करने की चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल की आड़ में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। कोई छात्रों के रूप में आतंकवादी आके गतिविधियां करती है तो या पूर्व में पकड़े गए थे ना। यही वजह थी कि लोगों ने गहलोत सरकार से इस फैसले को फौरन रद्द करने की अपील की। इस बीच पुतिन की सेना ने बखमुत में आसमान से घातक मिसाइलों की बारिश कर वहां भयंकर तबाही मचा दी। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि बखमुत के अलग अलग इलाकों को रूसी सेना ने S-300 मिसाइलों से निशाना बनाया और रूस का दावा है कि उसकी मिसाइलों की मार से यूक्रेन की सेना कई इलाकों से भाग खड़ी हुई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बार पुतिन की सेना ने बखमुत के पश्चिमी इलाके पर S-300 मिसाइलों से जोरदार हमला बोला और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से ज़ेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ दिया। और तो और वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने भी ये ऐलान किया कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे बखमुत पर रूस का कब्जा हो जाएगा। जबकि कुछ रोज पहले खबर आई थी कि येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन से नाराज हैं और उन्होंने हथियारों की कमी का हवाला देकर बखमुत में जंग लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये ऐलान किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर बखमुत में अपना अभियान जारी रखेंगे। उधर वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि बखमुत में रूस की फौज भीषण हमले कर तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की फौज बखमुत पर कब्जा करने का दावा कर रही है। हालांकि यूक्रेन के दावे के बीच वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने कह दिया कि वो जल्द बखमुत को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक उनके लड़ाके रूसी सेना के साथ यूक्रेन की फौज पर कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दावा किया गया कि रूस के भीषण हमलों में बखमुत के ज्यादातर हिस्सों से ज़ेलेंस्की के सैनिकों को पीछे हटना पड़ गया। येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक अब बखमुत के बहुत कम हिस्सों पर ही यूक्रेन की सेना का कब्जा बचा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने अमेरिकी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज की तरफ से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया कि भीषण जंग में बखमुत पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। डोनेस्क प्रांत के इस छोटे शहर को जीतने के लिए रूस ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और पिछले 9 महीने से लगातार पुतिन की सेना शहर पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रही है। बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाकों को भी उतार रखा है, तो वहीं ज़ेलेंस्की की फौज भी नेटो से मिले हथियारों से रूस पर जोरदार हमले कर रही है। मतलब वहाँ भयानक जंग छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से पूरा बखमुत तबाह हो चुका है। सबूत के तौर पर अमेरिकी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने बखमुत की 1 साल पहले और 1 साल बाद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। 1 साल पहले की तस्वीरों में वहाँ पेड़ पौधे और इमारतें नजर आईं, जबकि 1 साल बाद की तस्वीरों में वहाँ सिर्फ लाल धूल, मलबा और तबाही का मंजर दिखाई दिया। उधर अमेरिका की एक अदालत ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। मतलब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जिसने लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई की साजिश रची थी, जिसे आधार बनाकर भारत ने 10 जून 2020 को तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद अमेरिका में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। यही नहीं, अमेरिकी सरकार ने राणा को भारत भेजने का समर्थन भी किया था। इसके बाद कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने बाइडेन प्रशासन के विरोध और समर्थन से जुड़े सभी दस्तावेजों की समीक्षा की और फिर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। कोर्ट में अमेरिकी सरकार के वकीलों ने दलील दी कि राणा को पता था कि उसके बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ काम कर रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। इस बीच मुंबई एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने दावा किया कि उन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार करने और उस पर एक्शन लेने के लिए एनसीबी के सभी बड़े अधिकारियों की जानकारी दी थी। वानखेड़े पर आर्यन केस में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है और एनसीबी की विजिलेंस टीम की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने उन पर 12 मई को एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने एनसीबी के बड़े अधिकारियों के बीच व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट कोर्ट के सामने रखे। अपनी याचिका में समीर वानखेड़े ने दावा किया कि एनसीबी के सभी बड़े अफसरों से मंजूरी के बाद भी उन्होंने आर्यन खान पर कार्रवाई की थी। उनका यह भी दावा है कि वो लगातार आर्यन खान पर एक्शन और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी डीजी सत्यनारायण प्रधान, डीडीजी अशोक मुथा जैन और ज्ञानेश्वर सिंह के अलावा एडीजी संजय सिंह के साथ साझा कर रहे थे। उधर